उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग हमेशा की तरह शांत जीवन जी रहे थे। चारों तरफ खेत, आम के पेड़ और कच्चे रास्ते थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग पहले इन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डर से भर दिया। एक रात करीब 12 बजे गांव का एक आदमी मोहन अपने खेत से वापस घर लौट रहा था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रास्ते में वही पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। जैसे ही मोहन उस पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन थोड़ा घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे पेड़ के पीछे एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सफेद साड़ी पहने हुई थी और वह जमीन पर बैठकर रो रही थी। मोहन ने सोचा, शायद कोई औरत रास्ता भटक गई होगी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, बहन जी, आप कौन हो? यहां इतनी रात में क्या कर रही हो? जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा मोहन की तरफ घुमाया, मोहन की सांसें रुक गई। उस औरत की आंखें लाल थीं, चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। अचानक वह औरत जोर से हंसने लगी। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। अब मोहन समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाई और हवा में उछलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगी। मोहन जान बचाकर भागने लगा। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पीछे से उसे चुड़ैल की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। किसी तरह वह गांव के अंदर पहुंचा और सीधे अपने घर में घुस गया। अगले दिन मोहन ने पूरी बात गांव वालों को बताई। पहले तो कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में सफेद साड़ी वाली औरत को खेतों के पास घूमते देखा है। एक दिन गांव का एक लड़का राजू अपने दोस्तों के साथ रात में मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। उनका इरादा था कि वे चुड़ैल की सच्चाई पता लगाएंगे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी उन्हें फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। राजू ने डरते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और तभी उन्होंने देखा, पेड़ की एक बड़ी शाखा पर एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरी और जमीन पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना सिर उल्टी घुमाकर लड़कों की तरफ देखा। लड़के डर के मारे चिल्लाने लगे। चुड़ैल अचानक जोर से हंसी और हवा में छलांग लगाकर उनकी तरफ बढ़ी। सभी लड़के अपनी जान बचाकर भागने लगे। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। अब पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। रात होते ही लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक तांत्रिक गांव में आया। उसने रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और तभी पेड़ के ऊपर से वही भयानक हंसी सुनाई दी। चुड़ैल गुस्से में तांत्रिक के सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद चुड़ैल जोर से चीखी और अचानक गायब हो गई। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि कई साल पहले इस जगह पर एक औरत की दुखद मौत हुई थी और उसी की आत्मा भटक रही थी। उसके बाद से गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाओ तो कभी कभी आज भी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और लोग मानते हैं कि शायद वो चुड़ैल अभी भी वहीं कहीं मौजूद है।